जय हिंद दोस्तों आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के कुछ बेहतरीन सवालों को लेकर आए हैं और इनको करेंगे, इनका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इनका ट्रिक सीखेंगे, सारा कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा, एकदम बेसिक से आपकी क्लासेस चल रही हैं, शिखर बैच के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्लास है, इनको ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। आते हैं इस सवाल पे। सवाल क्या दिया गया है आपको? सवाल में दिया गया है यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या का 1/3 है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में रेशियो क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, जैसा सवाल कह रहा है उसी के अनुसार हमको चलना है। कह रहा है एक संख्या का 60%, एक संख्या हम लोग मान लेते हैं कि ए है हमारे पास, है ना। एक संख्या क्या है? ए है। इसका 60% का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका 60% परसेंटेज हटाएंगे तो कितना लगेगा बटे में? ये लग जाएगा 100 आपका, ठीक है। ये किसके बराबर है? दूसरी संख्या का 1/3 है, यानी यही जो संख्या है वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या के, यानी बी के। बी हम मान लेते हैं दूसरी संख्या, इसका 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1/3। ये हो गया। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालना है, यानी ए अपॉन बी निकालना है। कैसे होगा सुनिएगा। पहले तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6 और 10 हो गया नीचे, 2 से ये भी कट जाएंगे, 2 से इसको काटिए, 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। बी को अपन लोग इधर ले आते हैं, तो ए तो पहले से यहाँ पे था, बी नीचे आके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं इधर की। इधर अपना क्या है? 1/3 है ना। ध्यान से सुनते जाइएगा। ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर में, है ना, क्योंकि इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा ऊपर में। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 5 एकम 5 और बटे आपका 9 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों? वो आ जाएगा 5:9। 5:9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तरीका है करने का, ये प्रॉपर तरीका है। इससे आपके गलती होने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। जैसा सवाल कह रहा है उसी के अनुसार आपको इक्वेशन बना लेना है और फिर उसको काट पीट के जो पूछा है वो निकाल देना है। आगे बात समझ में आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। 3 संख्याओं का योग यानी सम कितना दिया है? 392 दिया है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का जो रेशियो है वो 2 और 3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5 और 8 का है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात, पहला और दूसरा संख्या का अनुपात 2 और 3 दिया है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का रेशियो है ना, ए और बी हम लोग 2 संख्या मान लेते हैं या फिर एक्स वाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई लेके चलते हैं इस बार, है ना। तो x और y का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? वो आपका 2 और 3 के बराबर है। फिर यहाँ पर कह रहा है दूसरी और तीसरी का, तो दूसरा तो हमारा y है, y और तीसरा एक और मान लेते हैं, यहाँ पर z मान लेते हैं। इसका जो रेशियो है वो 5 और 8 कह रहा है ना। तो 5 और 8 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से आपको क्या बोला है? पहले तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों का एक साथ अनुपात निकालते हैं, यानी x रेशियो y रेशियो z, ये निकालते हैं। भाई कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पर y जो है देखिएगा ऐसे तिरछा में कॉमन है ना, तो जब ये y यानी मिडिल वाला संख्या, दूसरी संख्या, जब ये कॉमन हो दोनों में, दोनों रेशियो में, तो x y z का जो रेशियो हो कैसे निकालेंगे देखिएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। फिर रेशियो लगा देंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और 3 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। फिर z की वैल्यू यानी तीसरी संख्या की वैल्यू निकालने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, यानी 3 और 8 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 24। अब कह रहा है इन तीनों संख्याओं का अनुपात, तो अगर रेशियो में हम लोग सम देखें टोटल तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 24 और 15 39, 39 और 10 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा दोस्तों, 49। और इसी 49 का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना दे रखा है आपको? क्या कह रहा है? 392 है, 392 है। तो 49 यूनिट की वैल्यू 392 हो गई, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 392 और अपॉन में 49 हो जाएगा।
आपको पूछा क्या है, मिडिल वाला वैल्यू यानी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का वैल्यू क्या होगा, दूसरी संख्या का वैल्यू 15 यूनिट है। तो एक की वैल्यू इतना, तो 15 की वैल्यू क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 15, इधर भी 15, है ना। देख सकते हैं 15 यूनिट है ना दूसरी संख्या। पहली संख्या पूछता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, तीसरी संख्या पूछता तो 24 से कर देते। इस तरीके से अब इसको काट लेना है। पहले तो ये 7 से काट दीजिए, 7 से इसको काटिए, 7 7 49, 7 से इसको काटेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 7 पना 35, बचा कितना आपका 40, 4 तो 42 हो गया, 7 छक 42 हो गया है ना। फिर 7 से ये कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, 15 अट्ठे 120, यानी 120 इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपका अगला सवाल। ये भी एक बढ़िया सवाल है। कह रहा है 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5 है तथा और दूसरे तथा तीसरे भाग का जो रेशियो है वो 4 और 7 का है। इसमें भी वही काम करना है दोस्तों जो हमने पिछले वाले में किया है ना, पिछले सवाल में। कैसे, देखते जाइए। कह रहा है पहले भाग और तीसरे भाग। पहला भाग को हम लोग ए मान लेते हैं। तो पहला भाग जो है, पहला भाग वो तीसरे भाग का, तीसरा भाग हम सी मान लेते हैं। तो तीसरे भाग का कितना है, 3/5 है। इस तरीके से आपको दिया गया है। तो ए और सी का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए और सी का रेशियो, A/C, सी को इधर ले आइए। तो A/C यानी A रेशियो सी आपका कितना हो जाएगा, 3/5 यानी कि 3:5 हो जाएगा। तो ए और सी का रेशियो मिल गया। अब कह रहा है दूसरे तथा तीसरे भाग का रेशियो, दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात है। दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात, तो दूसरा भाग हमारा क्या है बी और तीसरे भाग हमारा सी है। तो इसका रेशियो कितना दिया है, 4 और 7 दे रखा है, कुछ इस टाइप से दे रखा है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर क्या है, ए और सी है। तो अगर हमको तीनों का रेशियो एक साथ चाहिए तो दोनों में एक चीज़ कॉमन होना चाहिए, है ना। तो दोनों में एक चीज़ कॉमन कौन सा है, यहाँ भी सी है और इस वाले में भी सी है। इस वाले में भी आप लोग देखेंगे तो सी है और इसमें भी आपका सी का वैल्यू दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है भाई, तीनों का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तिरछी ऐसे हमको कॉमन देखना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका मतलब सी होना चाहिए, तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यानी सी रेशियो बी ले लेते हैं इसका, है ना। सी रेशियो बी कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका, यानी 7:4 हो जाएगा। तो यहाँ से सी रेशियो बी अगर देखें, सी रेशियो बी तो कितना हो जाएगा 7:4, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से ए सी बी, ए रेशियो मिडिल वाला आपका सी है तो सी रेशियो बी, इस टाइप से आपका निकल जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए 7×21, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मल्टीप्लाई यानी कि 35, और सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस टाइप से, यानी कि 4×5 = 20, ये हो जाएगा आपका। अब बोला क्या है, 3 भागों में इस प्रकार बांटना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 भागों में बांट दिए तो टोटल कितना हो रहा है, अगर देखें इसको, इसमें टोटल कितना हो जाएगा, तो 35 और 20 55, 55 और 20 आपका हो जाएगा 75, 75 1 76, है ना, 75 1 76, हाँ ठीक है। तो 76 अगर रेशियो में टोटल देखें तो 76, और इसी अनुपात में इस वाले को बांटना है। तो ये टोटल सभी रेशियो का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, यानी कि 76 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 13,680, 13,680। तो एक यूनिट की वैल्यू 76 डिवाइड हो जाएगा। पूछा क्या है, पहला भाग, तो पहला भाग यानी ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पर आपका 21 यूनिट है। तो निकाल लीजिए 21 यूनिट की वैल्यू, कितना हो जाएगा 13,680 डिवाइड बाई 76 आपका नीचे आ जाएगा। 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 21 से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसको ही काटिए, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिएगा पहले तो एक काम करते हैं, 4 से दोनों को काट देते हैं ना। 4 से इसको काटेंगे तो 4 1 कम 4, बचा कितना आपका 3, तो 4 नहीं हो 36, 19 हो गया। 4 से ऊपर वाले को काटिए तो 4 3 12, बचा 1, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और ये 0, इतना हो जाएगा। 19 से अब ये डायरेक्ट कट जाएगा, काट दीजिए इसको। तो आपके पास है अभी 3420
और अपॉन में 19 और इंटू आपका कितना है 21, है ना। इसको काटिए 19 से, तो 19 से कम 19, ठीक है, कितना हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूना तो 38 हो जाता है, तो 38, 15 बचेगा, है ना। 19 से कम 34 में से 15 घटाएंगे तो कितना, 34 में से 19 घटाएंगे तो 15 बचेगा। फिर आपका ये 2 आ जाएगा, तो यानी 152 हो गया। कितना होता है 19 आपका कितना हो जाएगा 19 अट्ठे 152 होता है, 19 अट्ठे 152, तो ये 8 हो गया। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी 19 से ये कट जाएगा। 21 गुणे 180 करना है आपको, कर दीजिए। 21 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे में कर दीजिए ना, 18 एकम 18, ठीक है, 18 एकम 18 के 8, फिर आपके यहीं पर दिख रहा है 2 डिजिट लास्ट का मिल गया, बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो और आगे भी कर सकते हैं भाई। 18 एकम 18 कितना हो गया 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 1 37, यानी कि 3780, है ना। कितना हो जाएगा 3780। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 3780। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से आपको करना है। आगे चलिए कुछ सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में दिया है, यदि 3 संख्याओं का अनुपात ये दिया गया है, उनके योग का आधा कितना है 72 है, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा, है ना। रेशियो कितना कितना का दिया है 3, 2 और 1 का, ये आपको रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, इनके योग का आधा, अगर हम रेशियो में टोटल देखें तो रेशियो में टोटल कितना है 3, 2, 5, 5, 1, 6, ये टोटल रेशियो में हुआ। और इसका आधा कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 हो जाएगा। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया है, एक्चुअल में कितना है योग का आधा 72 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। 24 3 72 होता है ना। पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, तो सबसे छोटी संख्या एक बात बताइए, जिसका रेशियो सबसे कम वही सबसे छोटा वैल्यू। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर अगर सबसे छोटी संख्या देखते तो क्या टिक करते 24 टिक करते ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे वर्ग का तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। आपको वर्ग पूछा है, वो वैल्यू नहीं पूछा है, वर्ग पूछा है ना। सबसे छोटी संख्या का 1 यूनिट है, यानी 24 सबसे छोटी संख्या है, इसका अपने को वर्ग करना है। तो 24 का वर्ग कितना हो जाता है 576। 576 इस सवाल का सही जवाब होगा, ना कि 24। तो ऐसे फंसाने के लिए आपको ऑप्शन में वही चीज़ दे देता है जो आपका यहाँ पर आया हुआ रहता है, और उसी को आप लोग टिक कर देते हैं बिना पूरा सवाल पढ़े हुए। ऐसी गलती मत करिएगा, छोटे छोटे गलतियों से ही हमारा नंबर कट जाता है और सिलेक्शन नहीं हो पाता है ना। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए देखते हैं इस सवाल को। इसमें थोड़ा सा औसत झलक रहा है। कह रहा है 7 संख्याओं का योग 1050 है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। बहुत आसान सा है, देखिएगा। एक फार्मूला आप लोग एवरेज के बारे में जानते होंगे कि जो एवरेज होता है वो किसके इक्वल होता है। एवरेज होता है सम ऑफ डाटा, यानी सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ डाटा इक्वल टू नंबर ऑफ डाटा, यानी कितनी है वो संख्याएं, वो नंबर ऑफ डाटा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। चलिए इसी का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर। पहले तो कह रहा है सभी 7 संख्याओं का एवरेज, अगर हम 7 संख्याएं यहाँ पर मान लें A B C D E F और G, ये 7 संख्याएं हो गई हमारे पास, है ना। कह रहा है सातों का योग, सभी का टोटल 1050 है। यहाँ पर सभी का टोटल कितना दिया है 1050 दिया है ना। पहले 3 का औसत मतलब ए बी सी का एवरेज कितना है 120 है, तो सम कितना हो जाएगा भाई। एवरेज अगर देखा जाए तो 120 है, तो 3 संख्याओं का टोटल कितना होगा 120 × 360, है ना। सम का वैल्यू क्या होता है एवरेज, यानी कि 120 है, और कितनी संख्याओं का है 3 संख्याओं का, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36, 360। तो ए बी सी का टोटल कितना आ गया, ये आपका आ गया 360। फिर यहाँ पर डी का वैल्यू, चौथी संख्या आपको दे रखी है कितनी 126, तो प्लस आपका यहाँ पर डी यानी कि 126 हो जाएगा,
ये हो गया, और प्लस इन तीनों का टोटल, तो इन तीनों का टोटल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक, अब यही चीज़ आपको निकालना है। इन तीनों का टोटल हम मान लेते हैं x है, तो x की जो वैल्यू है यानी लास्ट के 3 का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा। ये तो टोटल आपका सब मिलाकर 1000 है, 1000 है, 1050 है, सॉरी 1050 है। इन दोनों जोड़ के उधर घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, फिर 6 2 8 और 3 1 4, ये हो जाएगा, है ना इतना। अब इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, तो 10 10 10 10 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा आपका, फिर यहाँ पे हुआ 4 तो 14, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पर 9, 9 में से 5 4 गया 5, 564। तो 3 संख्याओं, अंतिम 3 संख्याओं का टोटल 564 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना। तो एवरेज क्या हो जाएगा, सम यानी 564 टोटल अपॉन कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं ना, लास्ट के 3 का ही पूछा है तो डिवाइड में 3 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3 बचा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 3 8 24, ठीक है, 3 8 24 बचा 2, 3 8 24, 188 आएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये तरीका है करने का, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे और बेहतरीन तरीके से हम लोग सभी सवालों को देखेंगे। आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।